Hi everyone, myself Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 2 of class 7th, that is geography inside our earth. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ कैसा होता है, अर्थ के इनसाइड और एक्सटीरियर पार्ट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट. डायनामिक प्लानट मीन्स उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट फीचर्स हैं, इसलिए इसको डायनामिक प्लानट कहा गया है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ प्रोसेस इनसाइड और आउटसाइड उसके चलते रहती है. हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो क्या लाई करता है, अंदर क्या होता है, कभी आपने सोचा है अर्थ के? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ. और अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है, ये भी आपने सोचा है क्या? इसमें ये चीज़ पूछी जा रही है. सो लेट्स स्टार्ट. Interior of the earth. Interior means अंदर का part. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो जैसे अनियन की लेयर्स होती है ना, वैसे हमारा अर्थ भी उस ऐसी ही लेयर्स से बना हुआ है, और ये लेयर्स अलग अलग होती हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. यू कैन सी इन द फिगर 2.1. द uppermost लेयर ऑफ ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. यू कैन अंडरलाइन इट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. और ये सबसे पतली है सारी लेयर्स में से. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशियन फ्लोर्स. तो ये 35 जो किलोमीटर है वो कॉन्टिनेंटल मास पे है और 5 किलोमीटर है ओशियन फ्लोर्स पे. तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एंड यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि इसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ क्रस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं. The main mineral constituents of the continental Mars are silica and aluminium. तो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम. तो सिलिका का SI लेते हैं, एल्यूमिनियम का Al लेते हैं, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ दस कॉल्ड Cl. SiAl. SI फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम. द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और ओशियानिक क्रस्ट किससे बना हुआ है? सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो देयरफॉर हम इसको बोलते हैं सीमा. SI फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम. दैट इज़ फिगर 2.2 में आप देख सकते हो. जस्ट बीनियर द क्रस्ट इट इज़ द मेंटल. और फिर क्रस्ट के बाद क्या आता है? मेंटल, विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. तो इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे ये 2900 किलोमीटर जाता है. लेट्स सी द डू यू नो. एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका. तो डीपेस्ट माइन है जो वर्ल्ड की, वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में. इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर. कितनी ज़्यादा डीप है? 4 किलोमीटर डीप है. इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग होल अबाउट 6 किलोमीटर्स. और ये 6 किलोमीटर डग अप हो चुकी थी डीप फॉर द लाइक फॉर द ऑयल्स वगैरह की सर्च के लिए. टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल. सेंटर ऑफ द अर्थ में रीच करना पॉसिबल नहीं है. यू विल हैव टू डिग होल अबाउट 6000 किलोमीटर. अगर आपको सेंटर ऑफ द होल में पहुंचना है तो आपको कितना किलोमीटर डिग करना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर. और कहाँ पे? ओशियन फ्लोर. दिस पार्ट ऑल्सो यू हैव टू लर्न. आप लोगों को इसको लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ पे है डीपेस्ट माइन, कितनी किलोमीटर डीप है, ये आपको याद करना पड़ेगा. द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर. और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर. तो सबसे पहले है क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर. तो द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर. इसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. ये मेनली निकल और आयरन से बना हुआ है. आयरन को हम फेरस बोलते हैं, देयरफॉर इसको नाइफ बोलते हैं. Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस, जिसको हम आयरन बोलते हैं. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और सेंट्रल कोर जो बीच का कोर का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रहता है. डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. क्रस्ट सिर्फ 1% बनाता है. उसके बाद 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल. तो 84% मेंटल बनाता है और 15% बनाता है कोर. तो आप इसका परसेंटेज भी आपको लर्न करना है. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. 6371 किलोमीटर्स.
Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter and that makes up the Earth's crust is called a rock. तो अर्थ क्रस्ट है जो वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से बना हुआ है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, किसी भी नेचुरल मास का मिनरल मैटर जो होता है वो बनाता है अर्थ क्रस्ट, उसको बोलते हैं हम रॉक. तो अंडरलाइन इट, ये रॉक का डेफिनेशन है. रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं और इसकी वजह से उनका टेक्सचर, कलर और साइज़ बहुत बड़ा रहता है. ओके तो इसकी वजह से रॉक्स का कलर, साइज़ और टेक्सचर अलग अलग होता है. बेसिकली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं. नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स एंड नंबर 3 इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये क्लासीफाई होते हैं 3 चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बताया. व्हेन द मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब कूल होता है और जब वो सॉलिड बन जाता है और इसके बाद जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई हो सकते हैं. नंबर 1 इज़ इंट्रूसिव रॉक्स एंड नंबर 2 इज़ एक्सट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव मतलब इनसाइड एंड एक्सट्रूसिव मतलब आउटसाइड, और ये मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें डिफरेंस क्या है. ओके, can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually very fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो lava क्या होता है? Fiery red molten magma होता है जो interior of the earth से बाहर निकलता है. इसको underline कर लो, it is the definition of lava. When this molten lava comes on the earth surface, और ये जो molten lava earth surface पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स अ सॉलिड. अब जल्दी से ये कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड बन जाता है. रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स. तो जो दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट. तो एग्जाम्पल जो बाहर से बनते हैं इग्नियस रॉक्स वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, और जो अंडर फॉर्म होते हैं उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, दैट इज़ बेसाल्ट. द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. अंडरलाइन कर लो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ. और कभी कभी जो मॉल्टन मैग्मा होता है बाहर ना आते हुए अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, फॉर्म हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन्स, और इनके लार्ज ग्रेन्स होते हैं. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस rock. Grinding stones used to prepare paste, powder of spices, and grains are made up of granite. तो ये जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं ये हम पाउडर जो स्पाइसेस के बनते हैं उसको प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं. लाइक आप लोगों को पता होगा कि जो रेड चिली पाउडर होता है उसमें जो अडल्ट्रेशन रहता है वो ब्रिक का रहता है. तो ब्रिक को भी फाइन पाउडर में हम पीसते हैं और फिर उसमें मिलाते हैं. तो ऐसे ही ग्राइंडिंग स्टोन्स का हेल्प लिया जाता है स्पाइसेस या पाउडर्स बनाने में. ओके, वर्ड ओरिजिन. इग्नियस लैटिन वर्ड कहाँ से है? इग्निस मीनिंग फायर, तो इसका मतलब है फायर. सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन. सेडिमेंट्री का क्या लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, और ये इसका मतलब है सेटल डाउन होना. एंड मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से आया है मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म. और मेटामॉर्फिक कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से आया. ओके, ग्लॉसरी. फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स. तो ये जो रिमेन्स ऑफ जो प्लांट्स और एनिमल्स रह जाते हैं और रॉक्स के बीच में रहते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. Rocks are rolled down, crack and hit each other and are broken down into smaller fragments. विंड की वजह से, रेन की वजह से रॉक्स रोल डाउन करते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टूटते हैं. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. और ये जो sediments बन जाते हैं ये डिपॉजिट होते हैं wind, water और इसकी वजह से. They loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं कंप्रेस और हार्डन हो जाते हैं लेयर्स बनने के लिए. दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और इस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड.
सैंडस्टोन किससे बनता है? ग्रेन्स ऑफ सैंड से. These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. और ये rocks कुछ fossils भी contain कर सकते हैं, उसके fossils contain करते हैं जो animals और plants इसके ऊपर पहले रहते थे. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic under great heat and pressure. जो igneous और sedimentary rocks हैं वो change होते हैं metamorphic under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. तो क्या होता है? clay किस में change होता है? slate में. और limestone change होता है marble में. और मतलब metamorphic का मतलब ये होता है change, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, changes of forms. igneous और sedimentary जब ग्रेट प्रेशर में हम उसको देते हैं, हीट देते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स. फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, लाइक हम बहुत सारे उसमें स्टोन्स का यूज़ करते हैं, जैसे गेम्स. पिट्ठू हो गया, जिसको सतोलिया भी बोला जाता है कहीं कहीं पर. अलग अलग जगह अलग अलग नेम से फेमस होता है. Hopscotch, Stapu, Kit, Five Stones Kitty. Find out the other such more games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain conditions in a cyclic manner. तो एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप के रॉक में कन्वर्ट हो जाता है अंडर कुछ कंडीशंस होते हैं उसके अंदर में. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. और इसी को हम rock cycle बोलते हैं. इसको अंडरलाइन कर लो. That is the definition of rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. जब molten magma cool down हो जाता है तो वो igneous rock में बन जाता है. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये igneous rocks छोटे छोटे pieces में होकर sedimentary rocks बन जाते हैं. And when the igneous rocks and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic. इनको एक स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर जब हम देते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. और फिर metamorphic rocks को जब आप बहुत ज़्यादा हीट उनको मिलती है तो वो molten magma वापस से बन जाते हैं and the cycle goes on. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. और ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहती है. इन फिगर 2.4 आप देख सकते हो पूरी रॉक साइकिल है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू हैव टू लर्न इट. और इसके लेबलिंग्स आपको अच्छे से याद करने हैं. Okay, rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. तो ये जो रॉक्स होते हैं डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं और उनका डेफिनेट कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती हैं. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन काइंड को. सम आर यूजफुल एज यूज एज फ्यूल्स, और कुछ एज फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. फ्यूल्स में हम क्या यूज़ करते हैं? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इसलिए आजकल बोला जाता है. सो वी हैव टू यूज़ द फ्यूल्स. जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं हमें ऐसे वाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई हैं, इसका लाइक एक्सटेंड हो जाएंगी ये थोड़े टाइम बाद, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. तो इसलिए हमको हर चीज़ को वाइजली यूज़ करना चाहिए फॉर हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए. अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल पास की शॉप पे जाना है तो यू कैन गो बाय वॉकिंग. ज़रूरी नहीं है आप गाड़ी से जाओ और वेस्ट करो आपका फ्यूल. देर आल्सो नीड इन यूज इन इंडस्ट्रीज़ में भी रॉक्स यूज़ होते हैं, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा. इन मेडिसिन में भी इसका बहुत यूज़ होता है. इन फर्टिलाइज़र्स में भी होता है और बहुत सारी चीज़ों में होता है. ओके, लेट्स डू. ये एक्टिविटी है एक टाइप की. व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट. आप कौन से स्टेट में रहते हो, ये सारी, और वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं आपको ये फाइंड आउट करना है. सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर. यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. आई विल बी कमिंग विद पार्ट 2 वीडियो जिसमें मैं एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी. होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट.